नहीं, पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह में सभी के परिवार लोग आए थे। सुरक्षा नहीं, वो व्यवस्था की बात थी। विधानसभा के अंदर व्यवस्था है कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग होते ताली नहीं बजा सकते थे। वो उन्होंने सही बात कही। दर्शक दीर्घा में जिन परिवारों के बच्चे आए हुए थे वोट के लिए, वो समझ नहीं पाए, और फिर जब प्रोटेम स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी तो उसके बाद किसी ने ताली नहीं बजाई। तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, व्यवस्था की बात थी। सर उनका ये भी कहना था कि जो थैंक यू। और कोई सवाल है? कल सर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्या कहेंगे इसको लेके? नामांकन आज दाखिल किए गए? नहीं, आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। नामांकन दाखिल हो गया कल। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का, कि जो हमारा प्रत्याशी थे, हमने उनका नाम प्रपोज किया और उन्होंने सेकेंडेड किया। तो कल जब उनका चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि अनअपोज्ड ही वो चुन लिए जाएंगे। उपाध्यक्ष के लिए सर चुनाव कब होगा? अभी नामांकन। थैंक यू वेरी मच। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष ही कहा कि हंगामा मचा रहा है कि जो चीजें आपने डिनोटिफाई की हैं उनको लेके हंगामा मचाया जा रहा है। देखिए, 1 अप्रैल 2022 में जो संस्थान खोले थे, 1 अप्रैल नहीं, 6 महीने के जो पिछले संस्थान थे, 900 के करीब संस्थान खोले गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि संस्थान की नोटिफिकेशन हो जाए और संस्थान में कोई लेक्चरर ना हो, कोई टीचर ना हो, कोई शिक्षक ना हो और कोई बच्चे ना हो, और ऐसी पीएससी खोल दी गई जहां एक पीएन था, ऐसी सीएससी खोल दी गई जहां एक कंपाउंडर था, बजट का कोई प्रावधान नहीं था। 5000 करोड़ की इन संस्थानों को खोलने के लिए लगने थे, और जो टीचर्स लगने थे उनके पहले इंटरव्यू करवा लिए जाते। हम संस्थानों के खोलने के विरोध में नहीं है। हमने कहा कि ऐसी कौन सी देवीय शक्ति आ गई कि 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, यशवंत सिंह परमार रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, शांता कुमार जी रहे हैं, धूमल जी रहे हैं। उन्होंने भी कभी इतने संस्थान अपनी जीवन में नहीं देखे होंगे जितने खोले। फिर भी 900 संस्थान खोलने के बाद हिमाचल की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया। उन्हें इस बात को सोचना चाहिए, और जहां जरूरत होगी वहां पहले स्टाफ का प्रबंध किया जाएगा, और स्टाफ के प्रबंध के बाद वो चाहे किसी विपक्ष के विधायक के पास भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी, हम उन सब पर पुनर्विचार बजट सेशन में करेंगे। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है संवेदनहीन है। कल एक आईपीएस अधिकारी की मौत पर सवाल खड़ा किया। देखिए, आईपीएस अधिकारी जी जिनका देहांत हुआ था, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने वाला था। मैं देहांत पर राजनीति नहीं करता। आज डीजीपी साहब को मैंने व्यक्तिगत तौर से भेजा है। ये आने वाले समय में किसी समय भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ऐसी चीज़ों पर जो हमारे अधिकारी हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं या कर्मचारी जो प्रदेश के विकास में लगे रहते हैं, इस प्रकार से राजनीति करना अच्छा नहीं है। मेरे उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदना भी है, और कल मैं उनके परिवार वालों से भी मिला, और भविष्य में भी उनके परिवार का ख्याल सरकार रखेगी। मैं इस मंच के माध्यम से अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि दर्द उनको हुआ है, पीड़ा उनकी है। किसी परिवार का कमाने वाला चला जाए तो पहले तो ये रहेगा कि किस प्रकार उनके परिवार का आगे सहारा बनेगा। मैंने डीजीपी साहब को डायरेक्शन दिया कि आप खुद क्रीमेशन में जाइए। मैंने खुद भी जाना था। अगर ओथ ना होती और 12 साढ़े 12 बजे के करीब होता तो मैंने खुद भी जाना था, लेकिन आज नए विधायकों का शपथ ग्रहण था, ये एक मजबूरी थी, इस कारण मैं